हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का यूनिट 5 अपडेट नॉलेज। मतलब कि एक एनएम को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। नॉलेज, एक एनएम को अपने ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाना चाहिए। मतलब जो एक एनएम है उसको अपने ज्ञान यानी कि अपने बुद्धि और कौशल यानी कि प्रैक्टिस जो भी वो करती है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना, टीका करना, प्लास्टिक का मतलब बैंडेज करना, ये सब को कौशल कहते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट हो। एक तरह से आप समझ सकते हैं कार्य के कौशल को बढ़ाना चाहिए। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तरफ से भी नई योजनाओं के लिए सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाने हैं ताकि एनएम के ज्ञान का नवीनीकरण हो सके। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के तरफ से जो भी नई योजनाएं के लिए सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाने हैं ताकि एनएम के ज्ञान का नवीनीकरण हो सके। अब आते हैं डिफिनीशन। ज्ञान एक ऐसी शिक्षा का अध्ययन है जिसमें विशिष्ट तथ्यों और वास्तविकता की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यह अपनी क्षमता वर्धन, उनमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिफिनीशन पसंद नहीं है तो ये याद कर सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा या अनुभव या दोनों के द्वारा जानकारी, समझ एवं कौशलता प्राप्त की जाता है। और ज्ञान के विद्या, जानकारी, समझ, बोध, अनुभव तथा कौशल का प्रतीक मानते हैं। दोनों डिफिनेशन चाहिए, दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा, ये पूछता रहता है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के कितने प्रकार हैं? नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान के कितने प्रकार हैं? नॉलेज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक ज्ञान, बाहर ज्ञान। मतलब इंटरनल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज। आइए, इंटरनल नॉलेज वह ज्ञान है जो हमें मानव भाव या स्वविकास द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम इंटरनल नॉलेज यानी आंतरिक ज्ञान कहते हैं। बाहरी ज्ञान यानी कि एक्सटर्नल नॉलेज वह ज्ञान जो हमें जानकारी और अनुभव से प्राप्त होता है, वह बाहरी ज्ञान होता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी है और हमें उस चीज़ का अनुभव है तो उसे हम बाहरी ज्ञान कहते हैं। जबकि आंतरिक ज्ञान मतलब होता है वह ज्ञान जो हमें मानव भाव यानी मन के भाव, मन के विचार या स्वविकास यानी विकास जो हमारे अंदर हुआ है, हमारे दिमाग में द्वारा प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें इंटरनल नॉलेज प्राप्त होता है। मेजरमेंट टू अपडेट द नॉलेज। मतलब हम कैसे उसे मेजर करें यानी मापें अपने अपडेटेड यानी दिन प्रतिदिन के नॉलेज को। जैसे कि कोई भी इस टाइम तो आई फ्लू चल रहा है, ये सब बीमारियां की जानकारी रखना ज़रूरी है। कौन बीमारी ख़त्म हुई, कौन बीमारी गई, ये सब रखना ज़रूरी है एक एनएम के लिए। एक एनएम अपनी ज्ञान को नवीनतम निम्न उपाय द्वारा रख सकती है। मतलब जो एक एनएम है उसके पास कुछ निम्न उपाय है जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा
वह सुरक्षित रख सकती है। पहला जो है आत्म विकास या स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आत्म विकास, अंदर के विकास को कहते हैं। प्रबंधन के विकास को सक्षम करने के लिए सभी स्तरों पर प्रबंधक को स्वयं का विकास करना होता है। प्रबंधक सभी स्तरों पर आत्म विकास की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करके लक्ष्यों यानी कि टारगेट की प्राप्ति करते हैं। आत्म विकास एक ऐसी प्रक्रिया है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य स्वयं का विकास कर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और ज्ञान में वृद्धि करता है। और आत्म विकास को व्यक्तिगत विकास भी कहते हैं। गत विकास यानी शरीर का विकास, गत यानी शरीर। हेनरिच के अनुसार आत्म विकास उन व्यवहारों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आत्म चयनिक परिणामों के लिए प्राप्त करता है। डिफिनीशन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट का क्या सिद्धांत है, क्या डिफिनीशन है, क्या परिभाषा है, ये पढ़ेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट स्वयं में सुधार या स्वयं का विकास हेतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आत्म विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र, क्षमताओं और जानकारी में विकास करता रहता है। आत्म विकास एक व्यक्ति की जीने की शैली यानी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाली सतत प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ से कल पढ़ाएंगे।